छोरो अमर रहे, लाल रंग विजय अमर रहे, शिबू सोरेन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप देख रहे हैं RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य खरी बात। नमस्कार, मैं नीरज सिन्हा और आप देख रहे हैं RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य खरी बात। स्पष्ट मंतव्य खरी बात में अभी मैं एक बार फिर से मौजूद हूँ रांची के मोरहाबादी मैदान के बापू वाटिका के पास में, जहाँ एक और लोगों ने धरना प्रदर्शन कर रखा है और सवाल दर सवाल हमें इनकलाब चाहिए, झारखंड आंदोलनकारियों को मान सम्मान वह पहचान दे, हमें वह सरकार चाहिए। तो ये मांग है आंदोलनकारियों का जो धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। तो आइए बात करते हैं। झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मान नहीं मिल पाया है, क्या कुछ कहें? निश्चित रूप से सरकार ने चिन्हितीकरण आयोग जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद के अध्यक्षता वाली बेंच में शुरुआत की थी, लेकिन पता नहीं क्यों 68,000 आवेदनों में से मात्र 4,000 लोगों को ही चिन्हित किया गया, जो कहीं न कहीं त्रुटि रही होगी, सरकारी कमजोरी के कारण ऐसा हुआ है। तो हम लोग पूरे झारखंड के 24 जिले के मुख्यालयों में आज लाखों की संख्या में अलग अलग जगह पर धरना पर बैठे हुए हैं और वर्तमान सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाह रहे हैं कि बहुत आसानी से झारखंड अलग राज्य नहीं हुआ, हमारा एक अलग इतिहास है। जिस तरह से उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ आदि जो अलग हुआ था, तो वो लोग आंदोलन करके नहीं लिए थे, उनका ये डिमांड नहीं था। झारखंड अगुआ रहा है। आपको हम ले जाना चाहेंगे आज से 100 वर्षों से भी पहले, अगर अंग्रेज शासन था और देश जब गुलाम था, तो पूरे देश में एक स्पेशल एक्ट बनाया गया था, CNT एंड SPT एक्ट 1908। तो कुछ सोच करके बनाया था और हमारे पुरोधा मोरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा ने इस आवाज़ को उठाया था। कोल्हान से लेकर के अलग राज्य छोटा नागपुर, संथाल परगना को मिलाते हुए लिया गया था और अंततः 2000 में ने अलग अलग राज्यों की घोषणा की। लेकिन 20 वर्ष बीत गए। जो सपना लेकर के हम लोग आंदोलन किए थे कि जब छोटा राज्य हो जाएगा तो खनिज संपदाओं से भरा पूरा हमारा क्षेत्र है, हम लोग सेल्फ स्टैंड करेंगे, हम लोगों की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति बेहतर होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 20 वर्षों तक सरकार ने आंख मिचौली ही की और कोई विज़न वाला आदमी नहीं आ पाया। बराबर जो भी सरकारें बनी हैं वो मजबूरी में बनी है, किसी का सपोर्ट लेकर के बनी है। आज वर्तमान में जो सरकार है उसके युवा मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि झारखंड आंदोलनकारियों के विषय में हम लोग बैठक करेंगे। तो प्रणव कुमार बब्बू, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा, विधि प्रकोष्ठ। राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, जो मौजूदा सरकार है, आप पर आरोप लगाते आ रही है कि आप ही लोगों ने झारखंड के लिए कुछ नहीं किया, यहाँ के आंदोलनकारियों के लिए कुछ नहीं किया, क्या कुछ कहेंगे? आज आप भी धरना पर बैठे। नहीं, आरोप और प्रत्यारोप में हम लोग नहीं फंसना चाहते हैं। इस आंदोलन के जो मोर्चा है, संघर्ष मोर्चा, यहाँ पर सारा पार्टी एक खाटी पर हैं, सब हैं यहाँ पर, इसलिए ये आरोप प्रत्यारोप का वक्त नहीं है। ये है झारखंड आंदोलनकारियों के लिए पार्टी से ऊपर उठ करके सारे लोग मान सम्मान पहचान मिलना चाहिए कि नहीं, ये प्रश्न है। 20 साल हो गए हैं। ठीक है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब केंद्र में सरकार थी तो झारखंड अलग बना, यह भी ठीक है कि रघुवर दास जी की जब सरकार बनी तो चिन्हितीकरण आयोग बना करके इस दिशा में काम शुरू हुआ, लेकिन काम पूरा तो नहीं हुआ। हम किसी पर दोष नहीं देना चाहते हैं और झारखंड आंदोलन किसी एक का नहीं है। ये तो जब 1912 में जयपाल सिंह मुंडा, उस समय से 1912 से झारखंड आंदोलन शुरू हुआ। अनेक लोग शहीद हो गए, कुर्बान हो गए, जीवन बर्बाद हो गए। तो क्या उनको कुर्बानी को याद करके उनके लिए कुछ करने का कोई फ़र्ज नहीं बनता है? कोई भी सरकार, हम तो याद दिला रहे हैं कि करना है और अब हम लोगों ने तय कर लिया कि अब हम अपना हक लेके रहेंगे। ये झारखंड राज्य के भी सम्मान की बात है कि यहाँ के झारखंड सेनानियों को सम्मान मिले। 1952 का एक्ट है, स्वतंत्रता सेनानी एक्ट, उसी के तहत स्वतंत्रता सेनानियों को दिया गया था। उसी एक्ट के तहत यहाँ पर भी इनको झारखंड सेनानी का दर्जा दीजिए और वो सारा मान सम्मान जो स्वतंत्रता सेनानियों को दिया गया था और सुविधा
और सम्मान का मतलब ये 3,000 2,000 नहीं, नक्सली को दे रहा 25 लाख, झारखंड आंदोलनकारी को 3,000, ऐसा नहीं। सम्मान भी सम्मानजनक होना चाहिए। परिचय देते हुए बात करना चाहूँगा। मैं झारखंड आंदोलनकारी हूँ, उसके बाद फिर डोमिसाइल का असामी हूँ। डोमिसाइल में भी मुझ पर मुकदमा हुआ और झारखंड संघर्ष मोर्चा एक बैनर बना, आदिवासी मूलवासी जन अधिकार बैनर बना, जिसका मैं मुख्य संयोजक हूँ। आज वर्तमान में मैं जेएमएम का भी नेता हूँ। मैं अपने सरकार से ये मांग करना चाहता हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये जो मेरी सरकार बनी है, बहुमत की सरकार बनी है और कोरोना के मार झेलने के बाद ये अभी स्थिर टाइप से हुई है। मैं अपनी सरकार से ये कहना चाहूँगा कि बहुमत की सरकार एक केंद्र में है और वो केंद्र सरकार अपने बहुमत के आधार पर जो चाह रही है कर रही है। मैं हेमंत सोरेन से ये मांग करना चाहता हूँ कि जो जिनके बदौलत झारखंड अलग हुआ और आप मुख्यमंत्री बने हो, आपका दायित्व बनता है कि पटल में, विधानसभा के पटल में आप लाओ। और मैं देखना चाहता हूँ उन 81 विधायकों में कि उनकी हैसियत और औकात क्या है। मैं देखना चाहता हूं कि मैं जो झारखंड आंदोलन करके राजपाट करने के लिए दिया, इसके केवल 3 और राज्य बनी, जो उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ बना, जिसमें वो तमाम उन आंदोलन, बिना आंदोलन के आंदोलनरत बताकर उन लोगों को सम्मानित करने के बाद आपने शपथ ग्रहण किया पटल का, विधानसभा का और मुख्यमंत्री का। मैं अपने मुख्यमंत्री से आश्वस्त हूँ इसलिए कि इस कोरोना के मार के झेलने के बाद जो हमारे यहाँ से पलायन कर चुके थे, जो रोजगार के दिशा में, उनको लाने का काम किया। उनकी इच्छा शक्ति मैं जानता हूँ और दिसंबर में वो जो घोषणा करने के लिए ये घोषणा किए हैं कि मैं दिसंबर में जो है 29 दिसंबर तक जो है मैं जितने भी झारखंड आंदोलनकारी है उन लोग को चयनित करके, चिन्हित करके उन लोगों को सम्मानित करेंगे। दिसंबर को अगर आप झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मानित नहीं करते हैं तो ये अपमान होगा झारखंड आंदोलनकारियों को कि बिना वो अपने पहचान किस रूप में दे। आज झारखंड में उनकी कोई पहचान नहीं है। जहाँ तक जो डिमांड है वो डिमांड दूसरे प्रदेशों के साथ यहाँ भी मिलनी चाहिए। और अन्यथा अगर इस चुनाव में एक आप विधानसभा में स्पेशल सत्र बुलाकर आप ये घोषणा करिए कि मैं आंदोलनकारियों को ये दे रहा हूँ और मैं जो नियोजन नीति के लिए स्थानीय नीति ये तय कर रहा हूँ। मैं भी देखना चाहता हूँ कि 81 विधायक में कौन है जो हमारा विपक्ष में जाता है कि आज तक इन 20 सालों में सिर्फ हमारा शोषण हुआ। और मैं एक शेर के साथ ये कहना चाहूँगा कि ये क्या किसी के होठों पे लाएगा कहे जो अपने ही घर में बच्चों को हंसने नहीं दिया। बताइए, आज आप लोग धरना पर बैठे, क्या कारण है कि आज आप लोगों को धरना देना पड़ा? अगर मूल बात में एकदम संक्षेप में कहें तो लता मंगेशकर का खाली वो गाना खाली याद कर लीजिए कि ये मेरे वतन के लोगों ज़रा याद करो उनकी कुर्बानी। आज अलग राज्य भी जो लड़ाई हुआ है तो कितने लोग इसमें संघर्ष किया है, त्याग किया है, अपना बलिदान दिया है, तब राज्य का निर्माण हुआ है। आज अलग राज्य में कितने लोग मुख्यमंत्री के रूप में, मंत्री के रूप में सुशोभित हो गए, लेकिन उन आंदोलनकारियों के बारे, उनके त्याग और संघर्ष और कुर्बानियों के बारे आज भी थोड़ा चिंता नहीं कर रहे हैं। और भविष्य राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में हम समझते हैं कि सरकार में कई बार शामिल हुए और अभी वर्तमान में फिर दूसरी बार मुख्यमंत्री के पद पर सम्मिलित हुए। उत्तराखंड को देखिए, वहाँ का मुख्यमंत्री पहले 350 आंदोलनकारियों को सम्मानित किया, तब अपने शपथ लिया। आज यहाँ के नेताओं का नैतिकता कहाँ चला गया है? आप देख रहे हैं RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य खरी बात।